दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक राजा था, उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे। उसके दरबारियों और मंत्रियों से जब कोई मामूली सी गलती भी हो जाती तो वह उन्हें उन कुत्तों को ही खिला देता। एक बार उसके एक विश्वास पात्र सेवक से एक छोटी सी भूल हो गई। राजा ने उसे भी उन कुत्तों के सामने डालने का हुक्म सुना दिया। उस सेवक ने उसे अपने 10 साल की सेवा का वास्ता दिया, मगर राजा ने उसकी एक न सुनी। फिर उसने अपने लिए 10 दिन की मोहलत मांगी जो उसे मिल गई। अब वो आदमी उन कुत्ते के रखवाले और सेवक के पास गया और उसे विनती की कि वह उसे 10 दिन के लिए अपने साथ काम करने का अवसर दे। किस्मत उसके साथ थी, उस रखवाले ने उसे अपने साथ रख लिया। 10 दिनों तक उसने उन कुत्तों को खिलाया, पिलाया, नहलाया, सहलाया और खूब सेवा की। आखिर फैसले वाले दिन राजा ने जब उसे उन कुत्तों के सामने फेंकवा दिया तो वे उसे चाटने लगे, उसके सामने दुम हिलाने और लौटने लगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा के पूछने पर उस आदमी ने बताया कि महाराज, इन कुत्तों ने मेरी मात्र 10 दिन की सेवा का इतना मान दिया। बस महाराज ने बरसों की सेवा को एक छोटी सी भूल पर भुला दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने उस आदमी को तुरंत भूखे मगरमच्छों के सामने डलवा दिया। सीख, आखिर फैसला मैनेजमेंट का ही होता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। सभी कर्मचारियों को समर्पित। वाह मोदी जी वाह। खूब लंबा तगड़ा एक पहलवान बस में चढ़ा। कंडक्टर बोला, भाई साहब टिकट। पहलवान बोला, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर डर के मारे कुछ नहीं कर सका, लेकिन कंडक्टर ने इस बात को दिल पर ले लिया। कंडक्टर जिम जाकर खूब मेहनत करने लगा। पहलवान रोज बस में चढ़ता, कंडक्टर रोज पूछता, भाई साहब टिकट। पहलवान रोज जवाब देता, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर ने बात को दिल पर ले ली। रातों को नींद उड़ गई, खून खौल उठा। 5 महीने में कंडक्टर जिम में कसरत करके पहलवान की तरह तगड़ा हो गया। पहलवान फिर बस में चढ़ा। कंडक्टर बोला, भाई टिकट ले ले। पहलवान बोला, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर छाती चौड़ी करके बोला, क्यों नहीं लेते बे? पहलवान बोला, पास बनवा रखा है इसलिए नहीं लेता। अब कंडक्टर बेहोश। एक बिहारी बाबू डॉक्टर के पास गए और बोले, अरे वो डॉक्टर वाह, कैसा नसबंदी किए हो, हमार बीबी फिर से माँ बनने वाली है। डॉक्टर बोला, हम नसबंदी तुहार किया हूँ, पूरे बिहार का नहीं। बस में एक लड़के की नजर पीछे की सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी। लड़का बोला, पहचाना मुझे? लड़की बोली, नहीं तो। लड़का बोला, रे हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। लड़की बोली, पढ़ती तो मैं थी, तू तो रोज मुर्गा ही बनता था। घनघोर बेइज्जती हो गई। बच्चा मेडिकल वाले से बोला, अंकल गोरा करने वाली कोई क्रीम है? मेडिकल वाला बोला, हाँ है। शरारती बच्चा बोला, तो साले लगाता क्यों नहीं? रोज तेरा मुंह देखकर डर जाता हूँ। आपने कभी सोचा है कि पति और चाय की पत्ती में क्या समानता है? दोनों के नसीब में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी औरतों के हाथ से। संता अपनी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, आपकी बीमारी की सही वजह मेरी समझ में नहीं आ रही। हो सकता है
दारू पीने की वजह से ऐसा हो रहा हो। संता बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब आपकी उतर जाएगी तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। पति शाम को दबे पांव घर में घुसा। घुसते ही बीबी की आंखों पर हाथ रख दिया। बीबी प्यार से बोली राजू। पति गुस्से में बोला राजू नहीं मैं हूँ। बीबी तुरंत बात पलट के बोली अरे सॉरी, वो मैं बोल रही थी कि राजू पानी लेकर आ, साहब आए हैं। 80 साल का एक बुढ़ा मेडिकल स्टोर पर गया और बोला बेटा 5 mg की वियाग्रा की गोली दे दो। मेडिकल वाला बोला बाबा 5 mg से कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो, आपकी उम्र भी ज्यादा है, बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए 50 mg की ले लो। बाबा बोला बेटा कहीं परफॉर्मेंस नहीं दिखानी, बस इतना सा खड़ा हो जाए कि मूतने पर चप्पल गीली ना हो। संता बंता दोनों लाला जी की दुकान पे गए। संता बोला भाई मेरा इस लाला की बीबी के साथ चक्कर है, मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, तू लाला जी पे नजर रखना। बंता बोला ठीक है। जैसे ही लाला दुकान बंद करके जाने लगा, बंता उससे सामान खरीदने लगा और इधर उधर की बातें करने लगा। फिर बंता को लगा लाला जी अच्छा आदमी है, वो उसके साथ गलत कर रहा है। बंता बोला लाला जी मुझे माफ कर दो, संता का आपकी बीबी से चक्कर है। लाला जी बोले अबे साले मेरी बीबी को मरे हुए 5 साल हो गए, जल्दी भाग के अपने घर जा, अभी तेरे पास 10 मिनट बचे हैं। दोस्तों एक वीडियो बनाने में 24 घंटे लगते हैं आपके हंसाने के लिए, तो प्लीज पूरा देखिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा। नेता गांव में गरीबों की समस्या सुनने गया। नेता बोला बताइए आपकी क्या क्या परेशानियां हैं। बुढ़ा बोला बेटा गांव में पानी बिजली तो है, लेकिन एक भी शमशान घाट नहीं है। नेता बोला तो मैं क्या करूं। बुढ़ा बोला गांव में शमशान घाट बनवा देते तो ठीक रहता। नेता बोला ठीक है, इस बार हमको जिताना, सबके घरों में एक एक शमशान घाट बनवा दूंगा। फिर क्या, बुढ़ा लाठी लेकर आ गया और नेताजी को दे दनादन दे दनादन। खचाखच भरी बस में एक लड़की सफर कर रही थी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा, एक लड़के का हाथ लड़की से छू गया। लड़की बोली आराम से खड़े हो जाओ। लड़का बोला सॉरी। फिर ब्रेक लगा, फिर हाथ छू गया। लड़की बोली ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। लड़का बोला मैडम इतनी भरी बस में इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं जा पाया आज मंदिर तो घर में ही माँ के पैर दबा दिए। माँ की ममता भावनाओं में बह निकली, जमा के 2 लात दी और बोली या तो तू ठीक से पैर दबा या फिर मोबाइल ही चला ले। छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसे ले जाने लगे तो बच्चा बोला ओ कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। एक औरत अपनी परेशानियों को लेकर एक बाबा के डेरे में पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुना। फिर बोले बेटी इसका हल निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च आएगा। औरत ने पूछा कितना खर्च आएगा। बाबा बोले तुमसे मैं ज्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन पुराणों के अनुसार हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता है, बस सबके नाम से
एक एक पैसा दान कर देना। औरत ने मन ही मन कैलकुलेट किया तो बाबा के हिसाब से कुल खर्च 33 लाख रुपए आता था। औरत भी चालाक थी, उसने कहा ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से सबका नाम लेते जाइए, मैं एक एक पैसा रखते जाऊंगी। बाबा डेरे में अभी भी बेहोश है। महिलाओं को कमजोर ना समझे, कई तो इनकी वजह से ही बाबा बने हैं।